मध्य प्रदेश में ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजन पर होगी एफआईआर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिए कार्रवाई के आदेश। अमेजन पर गांजा और बम बनाने की सामग्री डिलीवर करने के आरोप। नरसिंहगढ़ में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। 40 लाख रुपए की महुआ लहान को किया नष्ट। अवैध अतिक्रमणों को किया गिराया। शाजापुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोलर पावर प्लांट का किया भूमि पूजन। कार्यक्रम में आईटीआई पार्क भी रखी आधारशिला। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हुए शामिल। खाद्य मंत्री बिसाहू लाल के बिगड़े बोल। महिलाओं को लेकर दिया आपत्तिजनक बयान। कहा उच्च जाति की महिलाओं को घर से खींचकर निकालना होगा। और भोपाल में एनएसयूआई ने किया मुख्यमंत्री आवास का घेराव। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स फेंके। पुलिस ने किया हल्का बल का प्रयोग। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शाजापुर पहुंचकर ऊर्जा साक्षरता अभियान का शुभारंभ किया, जहां उन्होंने 1500 मेगावाट क्षमता के सौर पार्क आगर, शाजापुर और नीमच के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। वहीं कार्यक्रम में नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री आरके सिंह के साथ शाजापुर जिले के प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव सहित क्षेत्रीय विधायक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लोकगीत और लोक नृत्य की प्रस्तुति स्थानीय कलाकारों द्वारा दी गई। वहीं आयुष्मान भारत कार्ड का वितरण और कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। एमपी में अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रशासन को अमेजन पर कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। पत्रकार के सवाल पर जवाब देते हुए गृह मंत्री ने इसे पूरी तरह गलत बताया है और साथ ही कमर्शियल वेबसाइट्स पर कुछ नियम और प्रतिबंध लागू करने की नीति तक लाने की बात कही है। इस मामले में पुलिस ने प्रशासन से अमेजन अधिकारियों को नोटिस देकर थाने बुलाए जाने के आदेश दिए। वहीं उपस्थित न होने पर अपने तरीके से बुलाने की भी बात कही। बता दें, अमेजन पर गांजा और बम बनाने की प्रयुक्त होने वाली सामग्री उपलब्ध होने के चलते लगातार कार्रवाई की मांग उठ रही है। मैंने आज उस जहर मांगने वाली घटना को इंदौर के अंदर जो हुई है उस पर उनसे कहा है कि अमेजन पर केस रजिस्टर्ड करें और जो इनके अधिकारी हैं उनको नोटिस भेजकर बुलाएं। अगर वो नहीं आते हैं तो उनको पुलिस वाले तरीके से लाएं, लेकिन स्थिति साफ होना चाहिए। अमेजन के लोग अवैध कंपनी जिसका कोई जीएसटी नंबर नहीं है, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये गंभीरता से हमने इसको मध्य प्रदेश में लिया है और इस पर हम कड़ी कार्रवाई करने जाएंगे। बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया ने श्री राम संकीर्तन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्टंट के लिए कृपया राम जी या श्री राम संकीर्तन का उपयोग करने का पाप ना कीजिए। प्रोपेगेंडा के लिए कुछ और तरीके भी इजाद कर लीजिए। भोपाल में इस पवित्र संकीर्तन को ढाल बनाकर जो कुछ हो रहा है उससे एक हिंदू होने के नाते मेरा मन बहुत क्षुब्ध हो रहा है। नरसिंहगढ़ जिले में पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ग्राम कटिया के अवैध शराब जब्त की है। कलेक्टर हर्ष दीक्षित और पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा को जिले के 6 थानों में पुलिस बल के साथ इनमें सफलता मिली है। कार्रवाई के दौरान करीब 40 लाख रुपए की 52,000 लीटर महुआ लहान को नष्ट कर दिया गया है। अवैध रूप से बनी दुकानों में तलाशी लेकर करीब 1200 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब और 6 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। साथ ही हाईवे किनारे बनाए गए अवैध अतिक्रमण को भी जेसीबी के माध्यम से गिरा दिया गया है। 8 थानों की पुलिस ने कटारिया खेड़ गांव में दबिश दी है, जहां 8 भट्टियां जो शराब बनाने की होती हैं उनको नष्ट किया गया।
इसमें करीबन 40,000 किलो लाहन के आसपास आबकारी विभाग ने नष्ट किया है और कुछ दुकानों से करीबन 3 दुकानें हैं, इसमें कुछ शराब अंग्रेजी और कच्ची, ये दोनों बरामद हुई थी। इसमें करीबन 1280 लीटर के आसपास की शराब बरामद हुई है। टोटल मशरूका की कीमत ऑलमोस्ट 50 लाख है। इसमें 7 लोगों के विरुद्ध अभी प्रकरण अलग अलग धाराओं में दर्ज किए जा रहे हैं और इनकी तलाश की जा रही है। कांग्रेस की जन जागरण जनसंवाद पदयात्रा रैली सीहोर से नरसुल्लागंज पहुंची, जिसकी दुर्गा मंदिर चौराहे पर सभा हुई, जिसमें सभी कांग्रेसी नेता कार्यकर्ताओं द्वारा तहसील का घेराव कर अपने नेता अर्जुन आर्य की रिहाई की मांग की गई। प्रदर्शन में पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने भाजपा पर जमकर हल्ला बोला और कहा कि बुधनी विधानसभा गुंडों का राज बन गया है, जहां सरासर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वहीं एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर झूठी एफआईआर से अवगत भी कराया। कि बुधनी नसरुल्लागंज में जितने अपराध हो रहे हैं, क्या सभी अपराधों को संज्ञान में लेकर ऐसी कार्रवाई करनी है? अगर ऐसा ही संज्ञान में लेकर वो कार्रवाई करें तो मैं इस प्रशासन को, शिवराज सिंह जी को तो धन्यवाद चाहूंगा कि आप इतने सक्षम में और इतनी पैनी नजर रखे हुए हैं कि हर एक छोटी मोटी घटना पर आप संज्ञान लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। जिस मामले में एक बार एफआईआर हो गई, कोर्ट ने जिसको सजा दे दी, उसी व्यक्ति को 151 की धारा लगाना कहाँ तक उचित है, ये फैसला आपको भी करना है। क्योंकि आज अर्जुन नहीं हुआ, एक कांग्रेस कार्यकर्ता के ऊपर नहीं हुआ, ये बुधनी नसरुल्लागंज जनता के एक व्यक्ति के ऊपर हुआ, आपके ऊपर हुआ, हमारे ऊपर हुआ है। हमें इस बात पे ध्यान देना होगा कि कब इसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। आज इस बात का कांग्रेस पार्टी कर रही है। जहाँ लोग परेशान हो रहे हैं वो वहाँ की जनता परेशान ना, बच्चियाँ निकल नहीं पा रही है, जनता निकल नहीं पा रही है, महिलाएं निकल नहीं पा रही है। आम आदमी नाक बंद करके और छुपा के निकल रहा है वहाँ से कि ये हो क्या रहा है, यहाँ पर लड़कियों को लालच दिया जा रहा है और आम आदमी नाक बंद करके और मुंह छुपा के निकल रहा है वहाँ से कि ये हो क्या रहा है, यहाँ पर लड़कियों को लालच दिया जा रहा है और देखते हैं कि गोवन पर्यावरण समिति के संरक्षक प्रभारी गौतम वैष्णव ने डिमाडन में शक्तिपुंज आश्रम का भूमि पूजन किया, माफ कीजिएगा शुभारंभ किया। कार्यक्रम के बाद उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का पतन हो रहा है, हमारी युवा पीढ़ी पश्चिमी देशों की सभ्यता को अपना रही है और इसे हमारी युवा पीढ़ी को बचाना होगा। वहीं गाय को लेकर वैष्णव ने कहा कि हमें गोवंश की रक्षा कर उनका पूजन करना चाहिए। इसके बाद कार्यक्रम में कन्या पूजन कर कन्याओं को भोजन कराया गया। नर्मदा के आंचल में से सभी को यही निवेदन करना चाहूंगा, कहीं न कहीं हम लोगों के साथ मिलकर सनातन धर्म का आज हम आशीर्वाद लेकर गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने में हम सबका सहयोग करें और निश्चित ही आप लोगों के आशीर्वाद से हम गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा निश्चित ही दिलाएंगे। जय गौ माता की जय, वंदे मातरम। भोपाल में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा सीएम हाउस पर प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में पूरे प्रदेश के एनएसयूआई कार्यकर्ता शामिल हुए। एनएसयूआई ने नई शिक्षा नीति और बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। एनएसयूआई शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान चला रही है। वहीं प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस के बैरिकेड्स फेंक दिए, साथ ही पथराव भी किया। जवाब में पुलिस ने भी कार्यकर्ताओं पर हल्का बल का प्रयोग किया। वहीं पुलिस ने विधायक कुणाल चौधरी, नीरज कुंदन और मंजू त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल स्पष्ट है, इस प्रदेश और देश के अंदर जिस प्रकार से नेत्र तो पूरे प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं पूरी ताकत के साथ बेरोजगार का प्रदेश बना दिया है। रोजगार है नहीं, शिक्षा है नहीं, आज उसके उपलक्ष्य में पूरी साथ हम पूरे कर रहे हैं। भाजपा के लोग हैं जो इस तरीके की अहिंसा को बढ़ाते हैं, ये हमारे प्रदर्शन को खराब करने की प्रयास किया जाता है। परंतु ये जो तानाशाही की सरकार है, जो सत्ता के नशे में चूर है, भाजपा की सरकार जब से केंद्र में और प्रदेश में आई है तब से निजीकरण जो को है वो बढ़ाया जा रहा है। छात्रवृत्ति 2 सालों से छात्रों की बंद पड़ी है। चाहते ही नहीं है कि छात्र जो है वो शिक्षित हो और शिक्षित होके इस सरकार से जो है प्रश्न करें। राजधानी भोपाल में आज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा सीएम हाउस का घेराव किया जाना, जिसको लेकर के रैली का जो है शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर जो है एनएसयूआई के कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए हैं। इनके साथ में चाहे मंजू त्रिपाठी हो, कुणाल चौधरी, यहाँ पर भारतीय कांग्रेस के भी जो वरिष्ठ नेता हैं विपिन वानखेड़े जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कुणाल चौधरी जो है बैरिकेड
ऊपर चढ़ चुके हैं। अपनी जो बात है उसको लेकर के अपना जो विरोध है वो यहाँ पर एनएसयूआई कार्यकर्ता जो है यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं। लगातार बढ़ती महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, चाहे अन्य कई मुद्दों की जो बात हो, वो यहाँ पर देखी जा रही है। देख सकते हैं कि पुलिस के साथ जो है जो कार्यकर्ता से भिड़ंत है यहाँ पर देखी जा रही है। पुलिस के साथ जो है धक्का मुक्की जो है यहाँ पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता लगा कर रहे हैं। डीआईजी वली जो है लगा इनको बार बार समझाइश देते हुए नजर आ रहे हैं कि जो है आपका जो विरोध है वो दर्ज करवा चुके हैं, अब आप अपनी गिरफ्तारी दीजिए और रवानगी लीजिए। लेकिन अभी भी जो है प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं हो रहे। लगातार पुलिस के साथ जो धक्का मुक्की है वो यहाँ पर देखी जा रही है। पुलिस के बार बार समझाइश देने के बाद भी ये जो कार्रवाई है लगातार जारी है। जो कार्यकर्ता हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिस प्रकार से अपनी जो महंगाई की बात हो, चाहे नई शिक्षा नीति का विरोध की बात हो, लगभग उसकी बातों को लेकर के वो यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं। तो सीएम हाउस का घेराव करने के लिए यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन राजधानी भोपाल में रेड क्रॉस हॉस्पिटल के बाद इनको रोक दिया गया है। लगातार पुलिस जो है उनसे बार बार समझाइश दे रही है, लेकिन उसके बाद भी एनएसयूआई के कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं हो रहे। पुलिस के साथ झड़प करते हुए देखे जा रहे हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ प्रदीप पलेख, खबर भारत, भोपाल। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एनएसयूआई के सीएम हाउस घेराव पर बड़ा हमला बोला है और कहा कि एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के पास युवाओं का कोई समर्थन नहीं है, केवल बुजुर्ग नेता पहुंचेंगे और फोटो खिंचाकर घर वापस लौट जाएंगे। वहीं पंचायत चुनाव पर भी बयान दिया, कोरोना के कारण चुनाव नहीं हुए, लंबे समय से रुके पंचायत चुनाव होना चाहिए। वहीं परिसीमन में भी कांग्रेस पार्टी की गड़बड़ी बताई, जिसे अब शिवराज सरकार ने निरस्त कर दिया है। काफी गड़बड़ियां की थी। कांग्रेस ने अनेक पंचायतों को खत्म कर दिया था, अनेक नई पंचायतें बना दी थी। कांग्रेस के नेताओं की सुविधा के हिसाब से पंचायतों का परिसीमन किया था और इसलिए हम लोगों ने कोई परिवर्तन नहीं किया है। जो 2014 की स्थिति थी उस स्थिति को हम लोगों ने एजेट रखा, उसमें हम लोग कोई परिसीमन नहीं कर रहे। तो इसमें कांग्रेस को क्या दिक्कत है? पंचायत का चुनाव है तो उसमें जो लोग लड़ेंगे वो लड़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत। पंचायत चुनाव होना चाहिए, कांग्रेस को इसमें क्यों आपत्ति है? पंचायतों में चुने हुए प्रतिनिधि होना चाहिए। अभी तो कोरोना बस चुनाव नहीं हो पाए थे, अब परिस्थितियां पहले से ठीक हैं और इसलिए पंचायत चुनाव हो चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो, ऐसा होना चाहिए। सर, परिसीमन को लेकर आप महंगाई बेरोजगारी के साथ साथ एनएसयूआई कर रही है कि शिक्षा के मामले में भी जो है सरकार भेदभाव कर रही है, तमाम मुद्दों को लेकर आज घेराव कर रही है। मुख्यमंत्री निवास का घेराव है सर आज। देखिए, एनएसयूआई का घेराव हो चाहे यूथ कांग्रेस का घेराव हो, उनके पास कोई यूथ का समर्थन तो है नहीं है। यूथ कांग्रेस के नाम पे या एनएसयूआई के नाम पे जो कांग्रेस के बुजुर्ग नेता हैं वो पहुंच जाएंगे और फोटो खिंचा के चले जाएंगे। ठीक सर, जो बैठक हुई इस मामले को लेकर चर्चा होने वाला सर, किस तरह से आम चुनाव की तैयारी सर? देखिए, निश्चित रूप से आम चुनाव की भी तैयारी है और इसके साथ साथ हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री माननीय शिव प्रकाश जी, हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी माननीय मुरलीधर राव जी लगातार 2 दिन बैठकें ले रहे हैं। कल प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी और उनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। विधायक के नाते क्या इनोवेटिव काम कर रहे हैं, कौन से सेवा के कार्य कर रहे हैं, इसके बारे में भी बातचीत। पार्टी के जो आगे के कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों में सबकी भूमिका, कार्यक्रमों का स्वरूप, ये विषय है और इस तरह से हमारे सभी विधायक, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे क्षेत्र में जनसंपर्क हो, चाहे कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क हो, इन सब विषयों पर हमारे वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन भी मिल रहा है और माननीय विधायकों से वो इस बारे में जानकारी भी ले रहे हैं।
गृह मंत्री और इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पाताल पानी पहुंचे, जहां क्रांतिकारी टंट्या भील के बलिदान दिवस 4 दिसंबर पर आयोजित होने वाले स्मृति समारोह को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। गृह मंत्री ने 4 दिसंबर होने वाले स्मृति समारोह में बेहतर तैयारियों के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए। पाताल पानी पर जो टंट्या मामा भील जी का कार्यक्रम है, उसके निमित्त बैठक थी। आज जबलपुर से, उस स्थान से जहां उन्हें फांसी दी गई थी, उस पवित्र माटी को लेकर वहां के प्रभारी मंत्री जी आने वाले हैं और उसके बाद में हमारे यहाँ के कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। अनूपपुर की उप तहसील फुनगा में सर्वजन सुखाय सामाजिक संस्था द्वारा नारी रत्न सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल सिंह शामिल हुए, जहां मंत्री सिंह महिलाओं के अधिकार और मानवता की बात करते हुए आपत्तिजनक बयान दे बैठे। उन्होंने कहा कि समानता लाना है तो उच्च जाति की महिलाओं को भी घर से खींच कर लाना होगा। सर्व समाज अपने ही घर की महिलाओं को कैद करके रखता है। इससे पहले भी मंत्री बिसाहूलाल कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह कुंजाम की पत्नी पर विवादित टिप्पणी कर चुके हैं। जितने बड़े बड़े लोग हैं, ठाकुर ठकार और कुछ और बड़े लोग, वो अपन घर के अंकल कोठरी में बंद कर देते, बाहर निकल गए थे। और जितना धान काटे वाले, अंगना लीटे वाले, गोबर फेंके वाले हमारा महिला का यही काम करते हैं ना। अरे भाई, महिलाओं को जब पुरुष और महिला का बराबर अधिकार है तो दोनों को बराबर काम करना चाहिए और पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आप आगे आए और जितने बड़े बड़े ठाकुर आपको है ना, उनका घर में जाकर उनका महिला का बाहर निकले तो पकड़ के बाहर निकालता, उन्होंने समाज के साथ काम करना चाहिए, तभी नहीं महिला आगे बढ़ेगी। जितने बड़े बड़े लोग हैं। कांटाफोड़ के कई गांव के किसान एक साथ विद्युत वितरण केंद्र पहुंचे, जहां केंद्र प्रभारी डीएस परिहार को कलेक्टर नाम ज्ञापन सौंपा और क्षेत्र में पर्याप्त वोल्टेज नहीं मिलने एवं बिजली कटौती से अवगत कराया। किसानों ने बताया कि बिजली बंद रहने से सभी बेहद परेशान हैं, खेतों में सिंचाई नहीं हो पा रही है। किसानों ने निरंतर 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही अगले 2 दिन में व्यवस्था नहीं सुधार आने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आज अपने जो सिंगोड़ी, गोदना, कानड़ा, भैलू चौवा इस सेक्टर के किसानों द्वारा कम वोल्टेज की समस्या लेकर यहाँ पे मुझे अवगत कराया है और कार्यपालन मंत्री महोदय के नाम पे ज्ञापन दिया है। और मौके पे भी जाके मेरे द्वारा कुछ जगह पे जहाँ ज़्यादा समस्या आ रही है उसको चेक भी करके मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ और इसमें संभवतः कल से जो शिफ्ट आनी है इसमें सुधार के मुझे वरिष्ठ कार्यालय द्वारा भी निर्देश और आश्वासन दिया है। इसमें कल तक की जहां तक मुझे संभावना लग रही है कल से वोल्टेज की समस्या का निराकरण हो जाएगा। मैहर थाना अंतर्गत जीतनगर पुलिया में देर रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां सड़क हादसे में कार में सवार एक ही परिवार के 3 सदस्यों की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया था, लेकिन मैहर से निकलते ही उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार ट्रक ने कार को ठोकर मार दी थी और कार को लगभग 20 मीटर तक घसीटा। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को जब्त करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। निवाड़ी जिले में खाद को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल वर्तमान समय में डीएपी खाद न मिलने को लेकर परेशान किसान आए दिन चक्का जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं देर रात कलेक्टर और एसपी ने संयुक्त रूप से 4 अलग अलग स्थानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए करीब 1000 बोरी खाद जब्त की है। वहीं कार्रवाई की भनक लगते ही दुकानदार मौके से फरार हो गए। कार्रवाई के बाद प्रशासनिक अमले ने दुकानों को सील कर दिया। वहीं कलेक्टर का कहना है कि अगले काले कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा।
देखिए, जैसा कि आपको विदित है कि वर्तमान में जो यूरिया को लेके विभिन्न प्रकार की शिकायत हो रही थी, ब्लैक मार्केट इत्यादि की, उसको लेके आज पुलिस और प्रशासन के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें गुप्ता परिवार है और एक ये जोशी जी हैं। उनके वहाँ पे हम लोगों ने कुछ 1000 बोरी जो यूरिया और DAP जो है जब्त करने की कार्रवाई की। जैसा कि आप देख रहे हैं, कोई मिस्टर गुप्ता जी का मकान है, ये भागे हुए हैं और इनके पास अभी तक के कोई लाइसेंस इत्यादि भी नहीं है। तो ये जांच का विषय है। हम लोग SP साहब के मार्गदर्शन में और हमारे SDM साहब, TI साहब, ये सब लगे हुए हैं और हम इसमें जांच करेंगे कि इनके पास कैसे आई थी। कुछ ये बात भी हमारे सामने आई है कि कुछ लोग जो कैश काउंटर से लेके को भेज देते थे, ऐसे भी लोगों की हम जांच करेंगे और ऐसे लोगों को भी हम कार्रवाई करेंगे और ये कार्रवाई हमारी चलती रहेगी। इस संबंध में SP साहब और हम अडिग है और कार्रवाई करेंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। क्या सर, कितने लोगों पे कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अभी जो प्रथम दृष्टया हम लोगों को जो मिले हैं कुल 4 स्थान हैं जो आपने देखे हैं। इन 4 स्थानों पे अलग अलग हम लोगों ने कार्रवाइयाँ करी है और चारों स्थान के जो मालिक होंगे उनके विरुद्ध, उनके लिए, और उनके जो मकान मालिक हैं उन्हें, उनके विरुद्ध, और साथ में जो इस धंधे में लगे हुए थे, जो लाइसेंसी हो तो भी और लाइसेंसी तो भी, लाइसेंसी हो तो हम ये देखेंगे कि उनके पास कैसे आया, और ये लाइसेंसी जैसा यहाँ पे देखा आपने 800 लगभग बोरियाँ हैं, तो इनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करेंगे, आपराधिक प्रकरण दर्ज करेंगे और जो इनके साथ जुड़े हैं उन लोगों को भी करेंगे। सर, लगातार किसान परेशान हो रहा है और इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, आप लोगों को विदित है कि गत वर्ष से डबल मात्रा में इस बार हम लोगों ने DAP बांटा है, DAP वितरित किया है। जितनी भी सरकारी सोसाइटी है वहाँ 100% उनके जो खातेदार हैं उनको हम लोगों ने DAP उपलब्ध कराया है। बीजेपी कार्यालय में विधायकों की बैठक हुई, जिसमें चंबल, ग्वालियर, जबलपुर और सागर संभाग के विधायक शामिल हुए। बैठक में कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म शताब्दी वर्ष को बीजेपी संगठन पर्व के रूप में मना रही है, उसको लेकर चर्चा की गई। संगठन के काम के सुदृढ़ीकरण और विस्तार में बीजेपी विधायकों की भूमिका पर चर्चा की गई। बैठक संपन्न हुई है और इन बैठकों में खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो जन्म शताब्दी वर्ष संजय ठाकरे जी का वर्ष है और संगठन का पर्व मनाते हैं, तो जन्म शताब्दी वर्ष में नीचे तक अपने संगठन काम के सुदृढ़ीकरण और विस्तार को लेकर एक व्यापक चर्चा, उसमें हमारे सभी सम्मानीय विधायक मिला और इसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं केंद्र राज्य सरकारों की, उन योजनाओं का बेहतर इम्प्लीमेंटेशन हम किस प्रकार से कर पा रहे हैं और आगामी समय में इन योजनाओं को और बेहतर तरीके से हम कैसे नीचे ले जाने का प्रयास करें। इन सारे मुद्दों पर आज बड़ी गंभीरता से और लंबी चर्चा अपने सभी माननीय विधायकों के साथ हुई है। अभी इसके बाद रीवा शहडोल संभाग की बैठक है, फिर कल हमारे उज्जैन इंदौर संभाग की, भोपाल संभाग की बैठकें होंगी। इस प्रकार से हमारे सभी विधायकों के साथ एक लंबी चर्चा इन मुद्दों पर आज बैठक होगी। रामधुन पर सियासत के पूरे घटनाक्रम के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि अहिंसा पर अहिंसा की जीत हुई है। गांधी जी ने अहिंसा से ब्रिटिश हुकूमत को हटाया था, हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिंसक पार्टी है, वह गोडसे की पार्टी है। वहीं नरोत्तम मिश्रा के रामधुन के चलते फतवा जारी होने के बयान पर भी दिग्विजय सिंह ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा डबरा में बस स्टैंड पर कंडक्टरों से 20-20 रुपए कलेक्ट किया करते थे, अब कलेक्टर और SP से कलेक्ट कर रहे हैं। ऐसा है, इसी पे तो हमारी बात है। सभी धर्मों को समान अवसर संविधान में दिया हुआ है। हम लोग सनातन धर्म के लोग नारे लगाते हैं, भाई कैमरा थोड़ा ऊपर करना है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो और उसमें सभी धर्मों का समान सम्मान करना हमारे संविधान का अंग है। और ये संविधान का जो शपथ लेते हैं वो शपथ
उसी दिन तोड़ देते हैं जिस दिन वो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, धर्म को राजनीतिक हथियार बताते हैं, उसी दिन ये संविधान को तोड़ते हैं। गृह मंत्री को मैं सीरियसली लेता ही नहीं हूँ, वो तो डबरा पे जाके बस स्टैंड पे जाके काम करें। हिंसा पर अहिंसा की जीत है। गांधी जी ने अहिंसा से ब्रिटिश हुकूमत को हटाया, हम लोग इसी रास्ते पे चल रहे हैं। कांग्रेस प्रेम, सद्भाव, अहिंसा और सद्भावना से काम करती है, हम लोग वैमनस्यता से काम नहीं करते। हम तो उनको सम्मति देने के लिए जा रहे हैं, उनको सम्मति देने के लिए, लेने के लिए अगर पुलिस की आवश्यकता है तो हम कहते हैं जब भाजपा डरती है पुलिस को आगे करती है, क्योंकि हिंसक पार्टी है, वो गोडसे की पार्टी है। नरोत्तम मिश्रा जी को न भारत का इतिहास मालूम है, न स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास मालूम है, न महात्मा गांधी का इतिहास मालूम है। वो डबरा के बस स्टैंड पर 20-20 रुपए कलेक्ट किया करते थे कंडक्टरों से, अब कलेक्टर एसपी से कर रहे कलेक्टर। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह बीजेपी बैठक में शामिल हुए। बैठक में कलेक्टर गाइडलाइन रूटीन प्रक्रिया को लेकर चर्चा की गई। साथ ही भोपाल में गाइडलाइन रूटीन बनने की बात कही गई। वहीं बैठक को लेकर सिंह ने कहा कि जो पुराने कार्य थे उनकी समीक्षा की जाएगी, आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों पर भी बात होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता के विकास के लिए और क्या बेहतर किया जा सकता है, इसको लेकर भी जनता से फीडबैक लिया जाएगा। देखिए, कोई नई चीज़ नहीं है, ये प्रक्रिया है। हर साल जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में कलेक्टर गाइडलाइन तय होती है और जो शहर की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र होता है उसमें जिस तरह से रजिस्ट्रियाँ होती हैं, उस आधार पर जो रेट होते हैं उसके आधार पर कलेक्टर गाइडलाइन तय होती है। तो एक ये रूटीन प्रक्रिया है जो हर साल होती है, उसी के अंतर्गत कलेक्टर गाइडलाइन भोपाल की बनी है। तो पार्टी बड़ी है तो बैठक भी बड़ी होगी और हमारे माननीय विधायकों से जो पार्टी के कार्यक्रम थे उनकी समीक्षा, आगे जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी तैयारी और पब्लिक फीडबैक, आगे और पब्लिक के लिए क्या काम करने की आवश्यकता है इसकी तैयारी, इन सब मुद्दों पर हमारे वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के आरोपों पर पलटवार किया है और दिग्विजय सिंह के स्वभाव को आरोप लगाने वाला स्वभाव बताया है। उन्होंने कहा कि उनके आरोप पूरी तरह निराधार हैं। दिग्विजय सिंह जिनके साथ घूम रहे हैं वह खुद एक खनिज माफिया हैं। उनका परिवार मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, इसलिए वह खुद को बचाने के लिए ये आरोप लगा रहे हैं। उनका आरोप लगाना स्वभाव है, उस पर हमारा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन जो एलिगेशंस इतना सीनियर नेता लगाता है, कम से कम उनको तहकीकात कर लेना चाहिए कि किन मामलों में वो आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि जिन लोगों के साथ घूम रहे हैं वो खुद ही रेत माफिया हैं, जिन्होंने 15 महीने वहीं पे गड्ढे चलाए, लेकिन जब उनकी ज़मीन खिसक गई तो अब वो इन आरोपों को लगा के और गलत साबित करना चाहते हैं। आपने कल यदि बाइट देखी हो तो वहीं की जनता ने उन्हीं के सामने उन पे आरोप लगाए हैं कि आपके जो बगल में घूम रहे हैं इन्होंने रेत उत्पन्न किया है। और इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि कोई ऐसी बात है जिन्होंने एक आरोप मेरे ऊपर लगाया है, तो मैंने तो ये बोला है कि जो आरोप जिस माइन को लेके लगा रहे हैं वो हमारे खिलाफ में वो चुनाव लड़ चुके हैं, वो परिवार मेरे खिलाफ में चुनाव लड़ चुका है, उनकी खदानों को लेके मेरे आरोप में लगा रहे, जो उनकी होर्डिंग लगा के उनका स्वागत कर रहे हैं, तो सरासर गलत आरोप। बीजेपी विधायकों की बैठक में शामिल होने पहुंचे राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि बीजेपी में बैठकें होती रहती हैं, कार्यकर्ताओं को सक्रिय बनाने के लिए बैठकें आयोजित की जाती हैं। साथ ही कहा कि पार्टी द्वारा जो भी निर्देश बैठक में दिए जाएंगे उनका पालन सभी कार्यकर्ता करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में लगातार बैठकों का दौर रहता है, इसलिए कि कार्यकर्ता सक्रिय रहे और हमारे नेताओं के जो निर्देश मिलते हैं उस निर्देश पर पार्टी कार्यकर्ता हमेशा एक पुलिस की तरह नहीं, एक आर्मी की तरह तैयार खड़ा रहता है काम करने के लिए। पार्टी के जो वरिष्ठ नेता लोग हम लोगों के लिए यह समझाइश देंगे, जो भी आदेश देंगे उसका पालन करना हम समस्त मंत्रियों का नहीं, कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है। पार्टी की जब दफ्तर में हम लोग पहुंचते हैं सब एक कार्यकर्ता है, ना मंत्री होते हैं ना कोई विधायक होते हैं।
खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।